तकलामकान रेगिस्तान ये चीन के उत्तर पश्चिम में है और करीब 3,38,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इस रेगिस्तान को मौत का समंदर भी कहते हैं क्योंकि इस रेगिस्तान का मौसम काफी खतरनाक है। यहाँ न कोई जीव पाया जाता है और ना ही किसी जानवर को खाने के लिए खाना और पानी मौजूद है। इस रेगिस्तान का आकार न्यू मैक्सिको देश से भी बड़ा है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है और यहाँ पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल है। इस रेगिस्तान में किसी का भी रह पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मगर पिछले 20 साल में यहाँ काम कर रहे एक आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से सैकड़ों ऐसी कब्रें मिली है जो 1800 ईसा पूर्व के आसपास की है। इस रेगिस्तान का मौसम काफी सूखा है और यहाँ की जमीन बंजर है। यहाँ का क्लाइमेट हाइपर कॉन्टिनेंटल है, मतलब यहाँ के दिन और रात के तापमान में गजब का फर्क होता है। यहाँ की रेत में नमक की मात्रा भी काफी ज्यादा है। यहाँ की हवा सूखी और मिट्टी में ज्यादा खारापन होने की वजह से यहाँ के जमीन में दफन ये ममीज आज हजारों सालों बाद भी सुरक्षित है। यहाँ मिली ममीज का जब अभ्यास किया गया, उनका डीएनए एनालिसिस किया गया तो एक हैरान करने वाली बात पता चली कि ये सारे लोग चीन के नहीं थे। डीएनए टेक्निक के रिजल्ट चौंकाने वाले थे और उससे इन सारे लोगों के इतिहास की काफी जानकारी भी मिली जो सच में हैरान करने वाली थी। यहाँ की कब्रों में मिली लाशों में ऐसी कई खूबियां थी जो दुनिया की किसी भी प्राचीन सभ्यताओं के लोगों के साथ मेल नहीं खा रही थी। इन मम्मीज में बायोलॉजिस्ट को इंसानों से अलग फीचर्स नजर आ रहे थे, मतलब उनका चेहरा एंगुलर था, आंखें बड़ी थी, स्किन गोरी थी, शरीर एलोंगेटेड था। इन ममीज की माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की जांच के बाद साइंटिस्ट इसीलिए ज्यादा हैरान थे कि इनके डीएनए में ऐसा कोई भी मार्कर नहीं मिला जो इन्हें दुनिया के किसी भी सभ्यता से जोड़ सके, और इसीलिए ये बात साबित हो गई कि ये सारे लोग परग्रही थे। लेकिन इसके बाद हमेशा की तरह चीन की सरकार ने इस इलाके में हो रहे उत्खनन को रोक दिया। तो क्या चीन की सरकार को एलियंस की मौजूदगी पर विश्वास नहीं है, या फिर वो अपना वक्त और अपनी ताकत एलियंस की खोज में बर्बाद नहीं करना चाहते? सच बात तो यह है कि जो दुनिया के किसी भी देश ने नहीं सोचा वो चीन ने कर दिखाया है। उनके पास आज दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है जो उन्होंने परग्रही वासियों की खोज के लिए बनाया था, जिसके बारे में विस्तार से हमने आपको पहले एपिसोड में बताया था। विश्व में अपनी ताकत दिखाने और बढ़ाने के लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है। चांद की डार्क साइड यानी वो हिस्सा जो पृथ्वी से हमें दिखाई नहीं देता, उस हिस्से पर भी पहुंचने वाला चीन पहला देश है। जो चीजें अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में हमने देखी थी, आज वो चीन ने सच करके दिखाई है। कोरोना वायरस के फैलने से बस 1 महीना पहले चीन ने एक एयर शो में अपने हथियारों का प्रदर्शन किया था। इस एयर शो में चीन ने अपने कई ऐसे हथियारों का प्रदर्शन किया जो वो भविष्य में इस्तेमाल करेंगे। इसी एयर शो में चीन ने एक विमान पेश किया जो दिखने में बिल्कुल यूएफओ जैसा था, और सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि ताकत और टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये काफी उन्नत था। इसकी स्पीड सुपरसोनिक विमान जितनी है। इसके साथ ही जमीन पर भी दौड़ सकता है और पानी पर भी तैर सकता है। इस विमान के लॉन्च होने पर कई वैज्ञानिकों ने इसका दावा किया था कि चीन के पास परग्रहियों से जुड़ी ऐसी कुछ जानकारी है जो वो बाकी दुनिया से छिपा रहा है। यानी चीन के कारनामों से तो ऐसा ही लगता है कि चीन बाकी देशों को पीछे छोड़कर खुद आगे भागने की कोशिश कर रहा है। चीन की इन सारी हरकतों के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।